इंटरनेट का इस्तेमाल तो हम सभी लोग करते हैं। इंटरनेट का इस्तेमाल जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे उसके साथ साथ ऑनलाइन फ्रॉड के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। साइबर अपराधी नई नई टेक्निक का इस्तेमाल करके लोगों को निशाना बना रहे हैं और उन्हें फाइनेंशियली नुकसान पहुंचा रहे हैं। फिशिंग, मेलवेयर, डेटा ब्रीच और रैंसमवेयर जैसी ऑनलाइन धोखाधड़ी से हर साल लाखों लोग और कंपनियां प्रभावित हो रहे हैं। अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इन खतरों के प्रति सतर्क रहने की जरूरत है और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ये फ्रॉडस्टर आपको निशाना बना रहे हैं और कैसे आपको आर्थिक नुकसान से चोट पहुंचा रहे हैं। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूं मीनू शर्मा। इंटरनेट फ्रॉड में ऑनलाइन सेवाओं, ईमेल और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके लोगों को धोखा दिया जाता है। इसका उद्देश्य वित्तीय नुकसान पहुंचाना, जो प्राइवेट डेटा है उसको चुराना या पहचान की चोरी करना होता है। हर साल साइबर अपराधी करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी को अंजाम देते हैं और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। चलिए आपको बताते हैं कि कौन कौन से फ्रॉड हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा अंजाम दिए जा रहे हैं। साइबर अपराधी कई तरीकों से इंटरनेट फ्रॉड को अंजाम देते हैं, जिसमें बहुत आम हो गया है फिशिंग और स्पूफिंग। साइबर ठग ईमेल और मैसेजिंग सेवाओं के जरिए लोगों को नकली वेबसाइट पर भेजकर उनकी पर्सनल डेटा और उनकी वित्तीय जानकारी को चुरा लेते हैं। अगला है डेटा ब्रीच। अक्सर हैकर्स किसी सुरक्षित सर्वर से संवेदनशील जानकारी चुराकर उसे असुरक्षित वातावरण में लीक कर देते हैं। इसमें बैंकिंग, हेल्थ केयर और सरकारी डेटा भी शामिल होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला तरीका है डिनायल ऑफ सर्विस यानी DOS अटैक। साइबर अपराधी वेबसाइट या ऑनलाइन सेवा को बाधित करके भारी मात्रा में ट्रैफिक भेजते हैं, जिससे आम उपभोक्ताओं को सेवा का लाभ नहीं मिल पाता। अगला है मेलवेयर अटैक। हानिकारक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके यूजर्स के टूल को नुकसान पहुंचाया जाता है या उनकी संवेदनशील जानकारी को चुरा लिया जाता है। पांचवा है रैंसमवेयर अटैक। ये एक खतरनाक मेलवेयर है जो फाइल्स को लॉक कर देता है और फिर फिरौती की मांग करता है। ज्यादातर मामलों में फिशिंग ईमेल के जरिए किया जाता है। अगला है बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज यानी BEC। ये एक उन्नत साइबर हमला है जिसमें ठग किसी कंपनी के वैध ईमेल अकाउंट को हैक करके गलत ट्रांजैक्शन करवाते हैं। तो ये वो सभी तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करके हैकर्स आपके साथ धोखाधड़ी कर सकते हैं। अब हमने ये तो बता दिया कि कौन कौन से साइबर अटैक हैं जो आपको अपना शिकार बनाते हैं और आपकी गाढ़ी कमाई को साफ कर सकते हैं। अब चलिए बहुत ज़रूरी बात आपको बताते हैं कि आप इन सबसे बच कैसे सकते हैं। तो आंकड़ों पे अगर हम नज़र डालें और उसको देखें तो बीते साल कितने साइबर अटैक हुए ये जानना भी ज़रूरी है। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा साइबर हमलों के मामले भारत में होते हैं। ये तीसरे नंबर पर है साइबर हमलों के मामले में। साल 2023 में भारत में 7.9 करोड़ से ज़्यादा साइबर अटैक हुए। ये संख्या 2022 के मुकाबले 15% ज़्यादा है। 2024 की बात करें, अगर हम बीते साल की बात करें तो साइबर हमलों में बढ़ोतरी जारी है। 2024 की पहली तिमाही में ही 500 मिलियन से ज़्यादा साइबर हमले हो चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 की दूसरी तिमाही में साइबर हमलों में 2023 की समान अवधि की तुलना में 40% की वृद्धि हुई है। चलिए अब बात करते हैं कि आप कैसे बच सकते हैं इन हमलों से। तो इंटरनेट उपभोक्ताओं को सतर्क रहकर साइबर सुरक्षा के नियमों का पालन करके खुद को ऑनलाइन फ्रॉड से बचाने की जरूरत है। इसके अलावा किसी भी अनजान व्यक्ति को आप पैसे ना भेजें। संवेदनशील जानकारी केवल भरोसेमंद वेबसाइट पर ही साझा करें। अज्ञात ईमेल या मैसेज में आए जो भी लिंक है आप उनको क्लिक ना करें, उनको ओपन ना करें। बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड की गतिविधियों पर आप नजर रखते रहें कि कहीं आपका कुछ अमाउंट डेबिट तो नहीं हुआ है, कहीं किसी ने आपके अकाउंट में कोई फॉल्स रिक्वेस्ट तो नहीं किया है। इसके अलावा फ्री गिफ्ट, लॉटरी और संदिग्ध ऑफर्स से बचें। कई बार लोग क्या करते हैं कि फ्री गिफ्ट या लॉटरी या कूपन्स की वजह से कई ऐसे ऐप डाउनलोड कर लेते हैं ताकि उनको बेनिफिट हो, लेकिन बेनिफिट तो होता नहीं है, उनका अकाउंट खाली हो जाता है। इंटरनेट फ्रॉड से बचाव का सबसे अच्छा तरीका सतर्क रहना है और साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। अगर आप किसी ऑनलाइन ठगी का शिकार होते हैं तो तुरंत संबंधित प्राधिकरण को रिपोर्ट करें और अपने बैंक से संपर्क करें। डिजिटल युग में सावधानी ही सुरक्षा है। क्या आपने भी कभी साइबर अटैक फेस किया है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।